बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 22 सितंबर 2025 का आगाज हो चुका है। कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले तारीख साज दिफाई मुआहदे के बाद बदलती हुई सूरत हाल, मिडल ईस्ट और पूरे का पूरा खित्ता इस वक्त ना सिर्फ ये रीजन बल्कि पूरी दुनिया जो है उसे एक तरह से शेक करके रख दिया है पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान इस मुआहदे ने। और अब कुछ आफ्टर शॉक्स जो हैं वो आने का सिलसिला जारी है। एक जानिब तो नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब ने ये जो मुआहदा पाकिस्तान के साथ किया कतर पर होने वाली स्ट्राइक के बाद, और एमरजेंसी अरब इस्लामिक समिट जो दोहा में हुआ जिसमें तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहान ने शिरकत की, उसमें भी इस तर्ज पर बहुत सी बातें हुई और ये जो मुतालिबा है ये टेबल किया गया कि एक इस्लामिक नेटो हो। फिर पाकिस्तान और सऊदीया ने इसका आगाज कर दिया। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अभी मजीद ममालिक की शमूलियत का कहना कबल अज वक्त होगा, लेकिन हम दरवाजे बंद नहीं करेंगे, उसे रूल आउट नहीं करेंगे। आजकल बहुत सी बाज़गश्त चल रही है कि जी मजीद ममालिक और बिलखुसूस कुछ इंतहाई इन्फ्लुएंशियल अरब कंट्रीज जो हैं वो इस मुआहदे को ज्वाइन कर सकते हैं या पाकिस्तान के साथ सेपरेट मुआहदा कर सकते हैं। CNN ने आर्टिकल लिखा कि अरब ममालिक जो है उनकी एंजाइटी बढ़ गई है और अब वो यूएस की सिक्योरिटी गारंटीज को अपने लिए महफूज नहीं समझ रहे। सऊदी अरब का ये मूव इंतहाई अहम है और पूरी दुनिया का मीडिया अभी तक इसके खद्दोखाल और दीगर जो चीजें हैं और इसकी इंप्लीकेशंस जो हैं उनका जायजा ले रहा है। अब इस सब के अंदर दो तीन और डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। एक तरफ तो नाज़रीन इकराम, फ्रांस ने फलस्तीन को एक आजाद खुद मुख्तार रियासत तस्लीम किया। उसके बाद चंद घंटे पहले बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, तीन इंतहाई इन्फ्लुएंशियल ममालिक ने मिलकर एक साथ एक जस्ट में फलस्तीन को रिकॉग्नाइज कर लिया एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। अब नाज़रीन इकराम, आज से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के साइड लाइन्स पर न्यूयॉर्क में यूएन हेडक्वार्टर में दो ममालिक सऊदीया और फ्रांस, ये चीज आप ज़हन में रखिएगा, सऊदीया इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है और टू स्टेट सोल्यूशन, दो रियासती हल जो है उसके हवाले से एक इंतहाई इंपॉर्टेंट मीटिंग को को चेयर करने जा रहे हैं। और इस दौरान कुछ मजीद ममालिक भी इस सारी ये जो एक मूवमेंट चल पड़ी है और ये जो एक तस्लीम करने का आगाज हो चुका है इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ये कहना है इंटरनेशनल मीडिया का। अब इस सूरत हाल में कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, द जेरूसलम पोस्ट इस्राएली मीडिया आउटलेट है, उसकी एक रिपोर्ट है, सऊदी अरेबिया वार्न्स इजराइल। सऊदी अरब जो है उसने इसराइल को वार्निंग दी है, वेस्ट बैंक एनेक्सेशन इज रेड लाइन फॉर नॉर्मलाइजेशन। अगर मगरबी किनारे को इसराइल जो है वो अनेक्स कर लेता है तो ये रेड लाइन होगी अगर इन द फ्यूचर कोई नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज होनी है। और इसमें लिखा गया नाज़रीन इकराम कि सऊदी अरब की वार्निंग जो है इट केम अहेड ऑफ द यूएनजीए वोट टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीनियन स्टेट एंड अ फ्रेंच सऊदी इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। यानी जो एक यूएन जनरल असेंबली में वोटिंग होनी है कि फलस्तीन को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज किया जाए, उससे पहले सऊदी अरेबिया ने यह वार्निंग जारी की है और फ्रांस और सऊदीया जो है वो मिलकर इस प्लान की इंप्लीमेंटेशन, दो रियासती हल जो है उसके हवाले से चीजें जा रही हैं। अच्छा, फिर ये बेसिकली जेरूसलम पोस्ट कहता है कि N12 ये एक इस्राएली मीडिया आउटलेट है, इसके मुताबिक एनेक्सेशन स्टेप्स विल हैव मेजर इंप्लीकेशंस ऑन ऑल लेवल्स। ये सऊदी अरब की तरफ से मैसेज जो है ये इसराइल को कम्युनिकेट किया गया है। और सऊदी अरब के पॉलिटिकल सोर्सेज ने इसराइली ऑफिशियल्स को यह बताया कि वो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी रिलेटेड मीन्स जो हैं उन्हें यूज करेंगे, यानी अपनी इकोनॉमी को भी यूज करेंगे और अपनी डिफेंस की ताकत, अपनी सिक्योरिटी की ताकत को भी यूज करेंगे ताकि रियाद की, सऊदी अरेबिया की जो अपोजिशन है, और इसमें इवन इजराइल के लिए एयर स्पेस क्लोजर और बहुत सी चीजें जो हैं वो सामने आ सकती हैं। फिर इस सारी सूरत हाल में ये तक N12 ने रिपोर्ट किया है कि अगर वेस्ट बैंक को एनेक्स किया जाता है, मगरबी किनारे को इसराइल अपने अंदर शामिल कर लेता है, तो ये वॉशिंगटन का जो रिलेशनशिप है अरब कंट्रीज के साथ उसे भी हर्ट करेगा। ये अब खबर जो है ये मैंने एज इट इज आपको जेरूसलम पोस्ट की जो है वो पढ़ के सुनाई है। अच्छा, अब इसके साथ एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो सामने आ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज नाज़रीन इकराम ये बताई जा रही है कि इस्राएली न्यूज़पेपर जो है उसने साइट किया है, उसने रेफर किया है इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को। बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा है कि इसराइल नो लॉन्गर वांट्स टू नॉर्मलाइज रिलेशंस विद सऊदी अरेबिया आफ्टर इट्स डिफेंस पैक्ट विद पाकिस्तान। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप भी चाहता है कि अब्राहम अकॉर्ड के अंदर सऊदी अरेबिया शामिल हो जाए। इसराइल की भी यही सबसे बड़ी ख्वाहिश होगी कि भाई बाकी अरब ममालिक तो ट्रंप के पिछले दौर के अंदर, जो फर्स्ट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन थी उसके दौरान अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा
हिस्सा बन गए, लेकिन सऊदी अरेबिया जो है उसे इस मर्तबा भी ट्रंप ने सऊदीया, यूएई और कतर के दौरे के दौरान ये कहा कि भाई मैं ये चाहता हूं कि आप मेरी बात माने और मेरा मान रखें। और ट्रंप की ये बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि अब्राहम अकॉर्ड में सऊदी अरेबिया शामिल हो जाए, क्योंकि जाहिर बात है सबसे इंफ्लुएंशियल मुस्लिम कंट्री है सऊदी अरेबिया, मक्का मुकरमा उधर है, मदीना मुनव्वरा उधर है, हरमैन शरीफैन। ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया की इंपॉर्टेंस तो ना कभी कम होनी है ना हो सकती है, तो इसलिए सऊदी अरेबिया, अब सऊदी अरेबिया का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि भाई हम अकेले तो नहीं रिकग्नाइज कर सकते, नॉर्मलाइजेशन करानी है तो पाकिस्तान भी साथ आए। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब सऊदीया कहता है कि भाई असल मुतालबा हमारा ये है कि टू स्टेट सोल्यूशन कर दो तो नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी, लेकिन टू स्टेट सोल्यूशन जो है उसकी तरफ जाना पड़ेगा। ये सऊदीया का मौक़िफ़ जो रिपोर्ट किया जाता है इंटरनेशनल मीडिया में, ये वो है। अब इसराइली अखबार जो है वो बेसिकली ये रिपोर्ट कर रहा है कि इस्राएली प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है कि इसराइल अब सऊदीया के साथ अपने टाइज नॉर्मलाइज करना ही नहीं चाहता। यानी इसराइल की और ट्रंप की जो एक बड़ी ख्वाहिश थी कि सऊदीया के साथ नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज हो जाए, अब इसराइल ये चाहता ही नहीं है। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि सऊदी अरेबिया ने एक डिफेंस पैक्ट कर लिया है विद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, इससे एक चीज याद रखिएगा, न्यूक्लियर अम्ब्रेला की बात हो रही है कि एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला जो है वो गल्फ के ऊपर आ चुकी है और अब इक्वेशन जो है वो तब्दील हो चुकी है। फिर पाकिस्तान एयरफोर्स अपना लोहा मनवा चुकी है। इवन जो ड्रोन्स आए थे और जहां से भी थे भारत ने जो भेजे, जिनके भी बनाए हुए भेजे वो भी गिराए, राफेल भी गिराए। यूरोप की बेस्ट टेक्नोलॉजी, यूरोप का गुरूर जो है राफेल, वो भारतीय पायलट्स के हाथों मिट्टी में मिल गया। और अब J-10C और JF-17 थंडर और PL-15 मिसाइल अगर पाकिस्तान के पायलट्स चला दें और फिर जो एक किल चेन की पूरी एबॉक सिस्टम और एक पूरा साइबर कमांड और दीगर चीजें, ये मंजरनामे को बदलती हैं। फिर पाकिस्तान के अबाबील मिसाइल और दीगर चीजें, पाकिस्तान की रेंज, फिर पाकिस्तान और सऊदीया का ये कहना कि अटैक ऑन वन इज गोइंग टू बी अटैक ऑन ऑल। बाय द वे, ये कोई एग्रेशन के लिए मुआहदा तो है नहीं, ये तो डिफेंस के लिए है और ये अगेंस्ट एग्रेशन है, यानी इट इज फॉर पीस। लेकिन वही बात जैसे नेटो कहता है कि पीस थ्रू स्ट्रेंथ, उसी तरीके से पाकिस्तान और सऊदीया ने यह फैसला किया कि वी नीड टू यूनाइट आवर पावर्स, हमें अपनी ताकतों को यकजा करना होगा। लेकिन अब नाज़रीन किराम, पहला बड़ा नतीजा जो है वो सामने आ गया है और अब सऊदी अरब जो है उसके हवाले से यह बात सामने आई है कि अब यह ख्वाहिश ही नहीं रही कि सऊदीया के साथ जो टाइज हैं उन्हें नॉर्मलाइज किया जाए। ये इक्वेशन को बदल देता है और इससे मिडल ईस्ट का जो सिनेरियो है वो भी बहुत तेजी के साथ तब्दील होता हुआ हमें नजर आ रहा है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली वी प्रे कि मिडल ईस्ट के अंदर अमन हो। हम ये दुआ कर सकते हैं कि हर तरफ पीस हो, जंग कोई ना हो। और जंग जो है वो कभी भी मसले का हल नहीं होता और जहां पर कहीं पर भी जुल्म होता है वो जुल्म रुकना चाहिए। जहां कहीं पर भी मासूम लोगों के साथ ज्यादती होती है वो रुकनी चाहिए। ये तो एक बेसिक फंडामेंटल मौकफ होना चाहिए ना हर जी शऊर का, हर इंसान का, ह्यूमैनिटी का ही ये मौकफ होता है। तो इस सब के अंदर लेकिन जो मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल है वो बहुत तेजी से बदल सकती है और अब ये जो वेस्टर्न कंट्रीज भी इसमें शामिल हो रही हैं तो प्रेशर बहुत ज्यादा जो है वो बिल्डअप होता जा रहा है। और इवन यूएस जो है उसने वीजा नहीं दिया जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट हैं उन्हें, तो वो यूएन जनरल असेंबली से वीडियो लिंक का खिताब करेंगे। सो लेट्स सी। बाय द वे, ट्रंप ने जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और 6 अरब ममालिक के सरबराहान को इकट्ठे मीटिंग के लिए न्यूयॉर्क में कल बुलाया है और उसके बाद सारे अपने अपने सब पहुंचे तो हुए होंगे वहां पे अपने खिताबात के लिए। तो ट्रंप ने मुश्तरका यानी मुस्लिम ममालिक का वफ्द ट्रंप से मिलने जा रहा है, तो वहां से भी कुछ बहुत बड़ा आ सकता है और वो भी इस पूरे सिनेरियो जो मैंने खबरें आपके सामने रखी वो भी सब कुछ इसके साथ इंटरलिंक्ड है। ये भी आपने अपने ज़हन में बात रखनी है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।